Good morning, everyone. Good morning, sir. तो आज पहला क्लास किसका था बेटा? सर राम प्रताप सर का। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में? सही चल रही है। So Prashant, are you there? Morning, sir. Morning, beta. Good morning. So, how are your studies going on? Fine, sir. Good. So, I hope the other three also join as early as possible. Until the time they join, we can discuss some queries if you have. Okay, I think Adesh is also here now. कोमल, प्रशांत, आदेश भाई एक बार अपना चेहरा तो दिखा दीजिए, फिर बंद कर लीजिएगा. Let me see. And Akshit has also come now. Hello Akshit. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. कैसी तबीयत है आप आपकी? ठीक हो? आवाज आ रही मेरी अक्षित? आपकी आवाज मुझे नहीं आई बेटा. हेलो सर. हाँ अब आई. ठीक है. यस सर. ठीक है. So how was the interaction yesterday? पहले आगे बढ़ने से पहले with your senior गिरिजेश. आपने तो सवाल पूछा था खैर अक्षित. हाँ सर. हाँ. कोमल आप नहीं थे कि थे आप? मैं बहुत ढूंढने की कोशिश किया, बाकी चार लोग तो दिख गए थे, कोमल का नाम नहीं दिख रहा था. चलो ठीक है, रहे हो गया आप तो. प्लेसमेंट वालों ने भी उसको चेक किया होगा. सो आई थिंक अक्षर आपके तो एक बिजनेस भी चल ही रहा है घर में, एंड आने वाले समय में हो सकता है आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बने, मे बी. हाँ. फाइन. आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे शुरुआत करते हैं. हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई याद दिलाएगा? सर डेप्थ फर्स्ट सर्च. हाँ ठीक बात है, डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कल डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिस्कस कर लिया था. सो
आगे बढ़ने से पहले मेरी कुछ क्वेरीज हैं, मैं एक एक करके आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है? आदेश आप ही से शुरू करता हूँ। सो बेटा आदेश, व्हाट इज ब्लाइंड सर्च? क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? यस सर। ब्लाइंड सर्च मतलब कि हमें कोई भी क्लू नहीं दिया होता है जिस प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को हम ब्लाइंड सर्च बोलते हैं। ठीक है, क्लू कहूं या बेटर है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? वो बेटर होगा। क्लू तो कभी कभी गलत भी होता है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं है और हम लोग सिर्फ अपने एक स्ट्रेटजी के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग ब्लाइंड सर्च कहते हैं। प्रशांत, ब्लाइंड सर्च का सिनोनिम क्या है, दूसरा कोई नाम? प्रशांत, आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। हाँ बेटा, तो ब्लाइंड सर्च का सिनोनिम क्या है? ना आता तो आप क्लियर बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो मैं आपसे सवाल बदल देता हूँ। व्हाट इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च? सर जिसके बारे में मतलब कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा, तो यही शायद, यही ब्लाइंड सर्च, यही तो अभी आदेश ने भी बताया था। यस सर। ठीक है, तो ब्लाइंड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च दोनों एक ही चीज है, जहां पर मेरे पास एक स्ट्रेटजी है और हम उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही काम कर रहे हैं। और हमने इसके दो एग्जाम्पल कल देखे थे, एक देखा था ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा देखा था डेप्थ फर्स्ट सर्च। वेयरएज आगे अगर हम बात करें तो दूसरा इसके कंपैरिजन में जो कुछ सर्चिंग टेक्निक्स ऐसी होती हैं जहां पे हमारे पास एक स्ट्रेटजी तो है, स्ट्रेटजी का मतलब मैं अगले अपने एडजेसेंट नोड को कैसे ढूंढूंगा, साथ में जो मेरे पास एक फ्रिंज है, यानी कि मैं याद जो रखता हूं कि मैं आगे कहां जाऊं, उसको याद रखने का तरीका वो कैसे होगा, उसका वो परिवर्तन हो जाता है, उसी वजह से एल्गोरिथम बदल जाता है हमारा। तो हम लोग ने इसके दो एग्जांपल देखे थे, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इसके अगेंस्ट में जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च, जहां पर हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटजी वी आर हैविंग वन मोर इंफॉर्मेशन, सम मोर इंफॉर्मेशन, आई विल नॉट से वन मोर बट सम मोर इंफॉर्मेशन, इट कैन बी वन आल्सो, जिसकी मदद से हम थोड़ा सा अपने रिजल्ट तक जल्दी तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च, इसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च, दोनों में से चाहे जो बोले। और जो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास एल्गो में कैसे आएगी? वो आएगी एक फंक्शन के थ्रू। कौन सा फंक्शन होगा? उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन, दैट इज नोन एज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। तो हम लोग इसको मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू अगर करते हैं तो किसी एक ह्यूरिस्टिक सर्च को तो क्लियर होना शुरू हो जाए। इसके एग्जांपल हमारे पास है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ए स्टार एल्गोरिथम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट बेस्ट फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड अदर्स, हम लोग कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था बीएफएस और डीएफएस के बारे में। दोनों में क्या अंतर है? बीएफएस और डीएफएस में क्या अंतर है? कोमल? यस सर। सब बीएफएस में सर हम लोग ब्रेथ वाइज सर्च करते हैं सारे एलिमेंट्स को जा जाके, और सर अगर हम लोग डीएफएस को देखते हैं तो सर एक ही पाथ पे जाते हैं, डीपेस्ट पाथ पे सर। अगर गोल नहीं मिलता है सब बैक ट्रैक करते हैं, फिर दूसरे पाथ को अडॉप्ट करते हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम वहां पर एक पर्टिकुलर ब्रांच में जा रहे हैं, अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एक ही डेप्थ में जा रहे हैं, और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ पर
पूरे जितने भी नोड्स हैं उसको सर्च कर ले रहे हैं, वहां जब नहीं मिल रहा है तो हम अगले ब्रेड्थ पे जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च पे जा रहे हैं। तो ये तो एक डिफरेंस हमें कोमल ने बताया। दूसरा डिफरेंस हमें अक्षित बताएगा। अक्षित, जी बेटा, दूसरा डिफरेंस कोई और बताओ। आपकी आवाज फिर मिस हो रही है, आपने कुछ बोला लग रहा है, बीच में ब्रेक हो जा रही है। नहीं आता, नहीं क्लियर है, कोई बात नहीं। सूरज, आर यू देयर बेटा? अक्षित शायद कुछ बोल रहे हैं, बट मुझे अक्षित की आवाज क्लियर यहाँ पर नहीं हो रही है। आई डोंट नो बाकी लोगों को हो रही है कि नहीं हो रही है, बट मुझे नहीं आ रही है। पर मैं यहाँ पर देख रहा हूं तो जो माइक बना हुआ है पार्टिसिपेंट्स में वो ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं और बातें आगे हम लोग करते हैं। सूरज, आर यू देयर कि नहीं? सूरज, आई थिंक ही इज नॉट देयर। नाम बीच में आया था, बट आई बिलीव he is not there, otherwise either he is not able to hear me or if he is there. So एक तो डिफरेंस ये था। दूसरा जो हमारे पास डिफरेंस था that was related with the fringe। जो हमारा फ्रिंज है, फ्रिंज का मतलब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम उसको कौन सा यूज कर रहे हैं? तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमने देखा था कि हम जो यूज कर रहे हैं दैट वाज द क्यू, दैट वाज द क्यू। और अगर हम क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा जो ऑपरेशंस होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे? फीफो ऑर्डर में, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। Whereas as compared to breadth first search, हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज नॉट अ क्यू, rather it is a stack। और अगर स्टैक है तो जो ऑपरेशंस या जो ट्रैवर्सिंग हो रही है वो किस ऑर्डर में हो रही है? दैट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। तो एक डिफरेंस और हमें इससे क्लियर होना चाहिए ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में। उसके बाद हमने दोनों के इलस्ट्रेशन देखे थे, एक ही एग्जांपल लिया था और उसी एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग ने, आई एम नॉट गोइंग टू द एग्जांपल अगेन, आप फिर से वीडियो देख लेना, या ना क्लियर हो तो मुझसे पूछ लेना। बट हम लोग ने किस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे बीएफएस को, उसको देखा था। और एक चीज ये पाया था कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में चाहे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें चाहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, दोनों हमारी वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, दोनों ही चीजें एक्सपोनेंशियल है। बिग O b to the power d, where d is the depth and b is the branching factor। ठीक है। However, there are certain advantages also with BFS, and one of the major advantages that it is complete in nature। कंप्लीट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें वो सोल्यूशन मिलेगा जरूर। ओके, whereas as compared to BFS, जब, हाँ एक चीज और, जब हम लोग BFS की बात कर रहे हैं टाइम इतना ज्यादा लगता है, तो हमने ये देखा कि अगर डेप्थ जो है 16 है और ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, तो एक प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए 350 साल लगने वाले, वो भी ऐसे कंप्यूटर का जो कि 1 मिलियन नोड्स पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर रहा है। So you can imagine the amount of time which will take if we are going to follow this algorithm। So breadth first search उतना efficient नहीं है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और DFS जो है वो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर
बिल्कुल हमने उसका इलस्ट्रेशन देखा था, जैसे बताया, हम लोग इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। रैदर यहाँ पर वहां अगर देखें तो हम एक डेप्थ में जा रहे हैं, तो डेप्थ में जा रहे हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, हम उसी डेप्थ में जाते जा रहे हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर उसकी लिमिट हो रही है, तो उस केस में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हम वापस बैक ट्रैक कब करेंगे, इट मे टेक लॉन्ग टाइम। एंड जो ट्री वर्जन है, ट्री सर्च वर्जन है, मतलब जो हम ये ट्री बना रहे हैं, और दूसरा एक तरीका होता है हम ग्राफ बनाएं, तो जो ट्री वर्जन है दैट इज बेसिकली नॉट कंप्लीट इन नेचर, इट मे बी नॉट बी कंप्लीट इन नेचर, मे बी, and even the time complexity here is exponential in nature, however it requires linear storage. So this was basic difference between BFS and DFS. Fine. हम लोग अगर अब इसके एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को देखने की कोशिश करें, कल ये वाली स्लाइड रह गई थी, सो एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर DFS के केस में जो मेमोरी रिक्वायरमेंट आ रही है वो लीनियर इन नेचर है, तो लीनियर इन नेचर है, तो ये एक इस तरह से एडवांटेज हो रहा है, whereas BFS में हमारे पास एक्सपोनेंशियल था, so it has a modest memory requirement. This is an advantage of DFS, okay? Whereas कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए, अगेन ये डिपेंड कर रही है सिचुएशन पे, यानी कि लक पे, चांस पे, कि हमें ज्यादा डीप में जाना ही ना पड़े और हमारा जो गोल है वो पहले ही हमें मिल जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट आइडियल थिंग कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बड़ी जल्दी मिल जाएगा। However, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम इनफाइनाइट पाथ में जा रहे हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज नॉट कंप्लीट, और अगर कंप्लीट नहीं है तो हम उसके ऑप्टिमाइजेशन की भी बात क्या करें, यानी कि हम डीप में जाते जा रहे हैं एंड वी गेट लॉस्ट इन अ ब्लाइंड एलाई। इंस्टेड ऑफ दैट इट इज बेटर कि हमें कहीं तो रुक के वापस बैक ट्रैक करके बाकी जगह पे तो देखना चाहिए, तो बेटर है। तो डिसएडवांटेज क्या है, that it may be possible, if we are specifically talking about a tree, then DFS may go down towards an infinite path. It may be possible, you can say. और अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो जब तक गोल नहीं मिल रहा है तब तक फिर वो एल्गोरिथम हमारा टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और हम आगे जा रहे हैं। और अगर कहीं मुझे बहुत जाके आगे गोल मिल भी जा रहा है तो उस केस में भी ऐसी भी संभावना है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर गोल दूसरा वो पहले ही ऊपर कहीं हुआ होता और हम यहाँ पर एक डेप्थ में जा रहे हैं और हम लोग उसकी वजह से समय ज्यादा लग रहा है। सो दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DFS। सो आई होप बोथ द थिंग्स आर क्लियर। तो हमने पहले BFS की बात की, BFS से थोड़ा सा बेटर हम गए DFS की ओर। I hope you agree with this, all of you. यहाँ तक हम लोग जो है जो आज एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात भी कर रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट के बारे में किए हैं। किसी को कुछ बात करनी है या कोई कमेंट अपना करना है तो बता सकता है, अदरवाइज वी विल गो फर्दर। तो मैं अगला सवाल आपसे पूछूं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो मेरा जो अगला सवाल है, अगर मैं अब इसमें भी इंप्रूवमेंट करना चाहूं डेप्थ फर्स्ट सर्च में, अब हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लिया और मैं अगर इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं तो हम इसके डिसएडवांटेज को शायद ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेरा जो एल्गोरिथम होगा वो कंटिन्यूअसली हम इस तरीके से बात कर रहे हैं सर्चिंग टेक्निक की जिसमें कि धीमे धीमे इंप्रूवमेंट हो। तो एज अ टेक्निकल पर्सन What do you feel that इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, खास तौर पे डिसएडवांटेजेस को लेकर? आई एम वेटिंग आउट फॉर द आंसर। बेटा आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से बता दो, दैट्स नॉट एन इश्यू।
डिसएडवांटेज क्लियर हो गया, आपके सामने स्लाइड पर भी है। और हम अब बात कर रहे हैं डीएफएस में इंप्रूवमेंट की। आपको क्या लगता है, क्या हम इसमें चेंज करें थोड़ा सा कि कुछ इंप्रूवमेंट हो पाए? Any answers? Suraj, now are you able to hear me, beta? हाँ कोमल बेटा, अभी आपने अनम्यूट किया था, आप ही बता दो, कोई इशू नहीं। कोमल? यस सर। हाँ बेटा, कुछ क्लियर हो रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है हम इसको एडवांटेज क्या, मतलब डिसएडवांटेज को कैसे दूर करें? आप कुछ बता। हाँ प्रशांत या कोमल, कोई बताना चाहे? आप दोनों के माइक अनम्यूट हुए थे, मुझे लग रहा है कुछ आप बताना चाह रहे हो। और नहीं बताना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आगे। हम टर्मिनेट कर दे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ताकि इनफिनिट पाथ पे ना जा पाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक पर्टिकुलर पहला जो डिसएडवांटेज था, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये ब्लाइंड एलाई में जा सकता है, क्योंकि डीप में हम जाते जा रहे हैं, तो हम अगर इसी चीज को कहीं एक लिमिट लगा दें टर्मिनेट करने का, तो उस केस में एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज शायद हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। यहीं पर हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है अपने अगले एल्गोरिथम का, जिसको हम लोग अब बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च। यहाँ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्थ फर्स्ट सर्च। वर्ड ही अपने आप में शायद सफिशिएंट है अपनी चीजों को बताने के लिए। डेप्थ लिमिटेड सर्च, जैसे हम लोग ने बात किया हुआ था, इट मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट डेप्थ फर्स्ट सर्च दैट मे नॉट वर्क एंड इट इज नॉट एडवाइज्ड कि हम ब्लाइंड एलाई में चले जाए या इनफाइनाइट स्टेट स्पेस में चले जाए, जहां पे हमें सोल्यूशन में ना मिले और हम एक लूप में बार बार उसमें हम घूमते रहे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो वेरिएशन डेप्थ फर्स्ट सर्च में किया जा सकता है कि हम पहले ही तय कर लें कि हम इस लिमिट तक, इस डेप्थ तक, एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक हम अगर जाएंगे तो और सोल्यूशन मिलता है तो ओके, और अगर हमें नहीं मिलता है इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल बैक ट्रैक और मैं बाकी जो भी स्टेट स्पेस का पार्ट है मैं उसमें सर्च करता हूं। तो इस वेरिएशन को बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च। सो depth limited search works like this, that at every node we keep track of the depth। तो हमें मालूम होना चाहिए मैं किस डेप्थ पर हूं, डेप्थ का हूं और the level of that particular node। और हम जब आगे जा रहे हैं तो हम इस चीज को हम क्या कर रहे हैं कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसको ट्रैक करते हुए जा रहे हैं हम कितने डेप्थ पे हैं। And we modify the depth first search so that if the depth of the node which we are trying to expand is equal to the limit, जिस लिमिट को हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम उस लिमिट तक पहुंच गए हैं उस नोड के डेप्थ तक, तो वहां पर अगर यदि मुझे सोल्यूशन ना भी मिला हो तो भी मैं वहां पर रुक जाऊंगा, वहां पर मैं एल्गोरिथम को जो है और फर्दर डीप में डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए इसका नाम आया हुआ है, कहा जाता है डेप्थ लिमिटेड सर्च। ठीक है। सो अब अगर इसके एल्गो को देखें, आपके पास कॉपी होगी तो आप उसको लिखते भी रहिएगा, तो लिखते आपको याद भी आ जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। लिखने के बड़े फायदे होते हैं, सुनने के भी फायदे होते हैं, बट साथ में अगर आप लिखते रहोगे तो थोड़ा सा चीजें मेमोराइज हो जाती हैं और फिर आप और फर्दर कॉन्सेंट्रेट करके सोच सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा डेप्थ लिमिटेड सर्च का जो एल्गोरिथम है
वो वही है लगभग जैसा कि डीएफएस का था, बट जो अगेन फर्क आ रहा है वो उस जगह पे आ रहा है जहां पर हम जो है एक डेप्थ तक जा रहे हैं और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां हमने किया हम जिस नोट पर हैं अगर हमें वो गोल नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और फर्दर डीप में जाना है। अगर हमें और फर्दर डीप में जाना है तो मैं बस इतना चेक कर रहा हूं कि जो लिमिट डिसाइड किया है कि हम इस डेप्थ तक जाएंगे, अगर हम जो है वहां तक पहुंच जाते हैं तो हम उस केस में रिटर्न कर जाएंगे, और अगर हम अभी उस डेप्थ तक नहीं पहुंचे हैं तो फर्दर नोड्स को जनरेट करेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम इसके सक्सेसर्स को और जनरेट करेंगे और उसको फिर हम लोग फ्रिज के फ्रंट पे रखेंगे। ध्यान में रखना ये वाली बात है कि जब हम डीएफएस की बात कर रहे थे तो जो नोड्स जनरेट हो रहे थे, यानी कि जो सक्सेसर्स जनरेट हो रहे थे, हम उसको डीएफएस के केस में फ्रंट में रख रहे थे और बीएफएस के केस में हम लोग बैक पे रख रहे थे। तो यहां जो एक टर्म या एक लाइन जो जुड़ी हुई है वो ये है कि हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं डेप्थ को भी, और डेप्थ को अगर हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद हम फर्दर डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आई होप जब तक हम लोग बात भी कर रहे होंगे, लिख भी लिए होंगे या आगे बढ़े या लिख रहे हो? सर 1 मिनट सर। सूरज, एम आई ऑडिबल टू यू? बेटा आपकी आवाज में आज सुन भी नहीं पाया जब तक लोग लिख रहे हैं। यस सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। बेटा आपने अभी अटेंडेंस नहीं डाली ना, हमें लगा कि शायद मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है या क्या है। एंड आपके अभी मैंने चैट में भी देखा था, मुझे नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि दैट यू आर नॉट देयर। So this is about depth limited search, और हमने एक चीज को तो ओवरकम कर दिया, उसका प्रयास किया, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता? हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बात थी डेप्थ लिमिटेड सर्च। ये एल्गोरिथम अलग है, डेप्थ लिमिटेड सर्च हमारा एल्गोरिथम अलग है, जहां पे हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को इंप्रूव किया है। इसको और फर्दर अगर हम इंप्रूव करना चाहें, जो एक और डिसएडवांटेज था, तो कैसे कर सकते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन? एक डिसएडवांटेज और क्या था? ये था कि ऐसा हो सकता है मैं एक डेप्थ में जा रहा हूं बट मेरे पास जो सोल्यूशन है, जो गोल है, वो पहले ही है कहीं दूसरे ब्रांच में, बट उतना हमें डीप जाने की जरूरत ना पड़े उस केस में। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम तो जब तक कि डीप में जाए और वहां टर्मिनेट ना करे, लिमिट तक पहुंचे और फिर वापस जाए, तो इसमें भी हमारा समय ज्यादा लग सकता है। तो हमें इस चीज को भी ओवरकम करने की कोशिश करना है किसी तरह से। ठीक है, तो जब अगर हम इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करें तो जो मेरा अगला एल्गोरिथम है वो है डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग, DFID, डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग। ठीक है,
तो यहाँ हो क्या रहा है, इस वाले स्लाइड पे मैं आऊंगा, बट आगे का थोड़ा सा देख लें इस डायग्राम को तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां मैं एक एक करके अपने लिमिट को बढ़ाऊंगा और उस मैक्सिमम लिमिट तक, डेप्थ तक यहां पर ले जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले क्या हूं, यहां हम सिर्फ ट्रैवर्सिंग की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों पे नहीं देख रहे हैं गोल कहाँ है, चीजें क्या है। तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर आइट्रेट हो रहा है, हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं डीप सर्च को फर्दर डीप में जाते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट किए, मेरा इनिशियल नोड यहाँ पर था, यहाँ से हम क्या गए, हम लाइन ट्रेस कर सकते हैं जो दिख रहा है हमारे में। हम लोग अपने अगले डेप्थ पे गए, तो हम लोग पहले डेप्थ 1 पर ही हमने कहा कि आगे फर्दर नहीं जाते, हम यहीं पर ही पहले देख लेते हैं अक्रॉस थी कि क्या ऐसा तो नहीं कि वहां पर गोल मिल जाए। तो मैंने अक्रॉस भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें गोल मान लेते नहीं मिला, यानी कि मैंने इतना पोर्शन जो है अब चेक कर लिया है, ऊपर वाला पार्ट, ना नीचे नहीं, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अगले आइट्रेशन में गए, तभी हम इसको आइट्रेटिव डीपनिंग कह रहे हैं। तो हम पहले एक डीप में जा रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ गए, फिर यहाँ गए। यहाँ आने के बाद ये तो हम लोग पहले चेक कर ही चुके थे, तो हम लोग अब फर्दर देख रहे हैं। यहाँ से हम जैसे हम ट्रेस कर रहे हैं, वी गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर नोड, देन वी गो टू दिस नोड ऑल्सो, यहाँ पर गए और हम लोग क्या एक तरीके से देखें, अगले डेप्थ पर जब गए हुए अक्रॉस द ब्रेथ भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास यहीं पर ही गोल मिल जाए, मुझे और फर्दर डीप जाने की जरूरत नहीं हुई। ये क्या है, ये तब की पोजीशन है जब हमने अपने डेप्थ को एक इंक्रीज कर दिया। ये पहले 1 था, अब हमने 2 कर दिया, अभी भी नहीं मिला तो अब हम 3 पे चले जाएंगे। तो अब हम 3 पे जब चले गए तो उस केस में हम लोग 3rd डेप्थ तक हमने पूरा डीप में एज वेल एज ब्रेथ में हमने दोनों तरफ सारे जितने भी नोड्स हैं उनको देख लिया। और अगले आइट्रेशन में हम लोग 4th वाले डेप्थ पर भी हम लोग इसको देख ले रहे हैं। तो यहां पर एक तरीके से हम कर क्या रहे हैं, हम डीप में भी जा रहे हैं और साथ में हम आगे एक पर्टिकुलर डीप में जाने के बजाय, डेप्थ में जाने के बजाय, हम बाकी जो नोड्स हैं उस ब्रेथ पर भी हम उसको भी चेक कर ले रहे हैं कि शायद वहां पर भी गोल हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है डेप्थ फर्स्ट आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च। सो अब हम इस स्लाइड पे वापस आते हैं और हमने यहां पर क्या किया हुआ है कि हमने अपने अर्लियर डेप्थ फर्स्ट सर्च को भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। एंड इफ वी मॉडिफाई द डेप्थ फर्स्ट सर्च by cutting off search at a limit and get depth limited search which takes as a parameter a depth limit and does the depth first search up to that limit। तो हम जब लिमिट लगा देते हैं तो वहां तक हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को देख ले रहे हैं, बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस लिमिट तक जाने के पहले भी हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है। So it may be possible that if we choose a limit and even also that beforehand a solution may not be found at that depth, उस डेप्थ पे ना हो बल्कि हम उसके पहले भी कहीं हो, तो हम यहाँ पर भी एक वेरिएशन कर दे रहे हैं और इस वेरिएशन को हम लोग ने बोला हुआ है डेप्थ फर्स्ट आइट्रेटिव सर्चिंग टेक्निक, DFID। तो यहाँ पर इसका आइडिया क्या है, हम क्या करें, द आइडिया इज दैट वी डू डेप्थ फर्स्ट सर्च अप टू अ लिमिट एंड इफ वी डू नॉट फाइंड द सोल्यूशन अप टू दैट लिमिट, उस लिमिट तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिला जो हमने पहले तय किया हुआ है, तो फिर मैं अपने लिमिट को इंक्रीज कर देता हूं। तो जैसे आपने पहले देखा, मैंने लिमिट लगाया 1, वहां तक मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हमने इंक्रीज करके 2 कर दिया, फिर मैंने लगाया 2, फिर मैं किया डेप्थ 3। तो मैं एक एक करके इंक्रीमेंट करता हुआ जा रहा हूं अगर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उस केस में। तो जैसे अभी जस्ट डायग्राम में देखा हुआ है और इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम इसको भी कब तक ले जाएंगे, हम एक एक करके इसमें जो है जो कट ऑफ तय किए हुए इसको हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अगर आप इसके एल्गो को देखें तो एल्गो में हम लोग ने कुछ किया नहीं है खास,
यहाँ पर हमने जो कट ऑफ तय किया हुआ है, जिसकी वजह से लिमिट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको एक एक आइट्रेशन पे, एक एक चीज को, एक एक इंक्रीमेंट हम लोग धीमे धीमे करते हुए जा रहे हैं, और हम उसी इंक्रीमेंट करने के साथ साथ हम लोग डीएफएस को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर हमने पहला क्या किया, कट ऑफ जो है वो 1 किया हुआ था, तो मैंने 1 करने के बाद यहां तक देखा। उसके बाद हमने 2 किया कट ऑफ को, लिमिट को, तो हमने यहां पर देखा। फिर हमने उसको 3 किया, यहां तक देखा। 4 किया, यहां तक देखा। तो जब हम जैसे जैसे एक एक बार आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरा जब डीएफएस प्रोसीजर वहां पर अपना दे रहे हैं, तो नहीं मिल रहा है तो हम अगले डेप्थ पे देख रहे हैं। वहां पर पूरे हमने डीएफएस प्रोसीजर अप्लाई कर दिया, अगले डेप्थ पर भी वहां नहीं मिला तो हम इसको और एक इंक्रीमेंट करते रहे। तो ये कहला रहा है हमारा डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग, सर DFID। ठीक है, so you can just write down or jot down the important things which you feel, especially बस ये 3 लाइन का जरूर आप लिख लो अपने पास DFID में, अपनी कॉपी में। और अगर एग्जाम में थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, DFID को आपको एल्गो को लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एल्गो के अंदर ही हम लोग डीएफएस को कॉल कर रहे हैं। तो इतना लिखने के बाद हमने डीएफएस को जस्ट जो पहले पढ़ा हुआ है उस चीज को भी बाद में लिख सकते हैं जिसको हम लोग ने कॉल किया हुआ है। सो यू जस्ट राइट एटलीस्ट दीज 4 लाइन्स फॉर DFID। और लिख लेना तो बता देना बेटा। हो गया? आदेश, अक्षित, सूरज, प्रशांत, सर हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब यस सर। फाइन, Yes, sir. So what we do is that I'm just saying that the time of the Zoom is just 1 minute left. तो हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, तो आगे इसका डिस्कशन करते हैं। आगे डिस्कशन में हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और फिर एक बार ये सोचेंगे कि क्या इसमें भी क्या कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। सो लेट्स कम बैक आफ्टर एंड रिजॉइन अगेन। ओके, आई एम